वेलकम बैक। लफ्जी जंग के बाद मुसल्लह जंग, एमकेएम में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करके खालिद मकबूल और मुस्तफ़ा कमाल ग्रुपों के कारकुनान में तसादुम, धक्कम पेल, मारपीट के बाद गोलियां चल गईं। झगड़ा राब्ता कमेटी के कमरे में हुआ, कुर्सियां उठा उठा कर फेंकी गईं, मुतादिद अफराद जख्मी। हंगामे के दौरान कुछ कारकुन डीवीआर सिस्टम साथ ले गए। मरकज के अतराफ बड़ी तादाद में मुश्तल कारकुन जमा हो गए। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी ने मौके पर पहुंचकर सूरत हाल को कंट्रोल किया। भादराबाद मरकज के अतराफ कशीदगी बरकरार। पाकिस्तान के दो ग्रुपों की लफ्जी जंग अमली जंग में बदल गई। मार धाड़ के बाद गोलियां चल गईं। एमक्यूएम के गैरतमंद कारकुनों, ये वक्त आपके परेशानी का नहीं, किसी और की परेशानी का होना चाहिए। ये मैं करना नहीं चाहता था, मुझे मजबूरन यहाँ तक लाया गया है। देख रहे हैं आप, आवाजें सुन रहे हैं, फायरों की आवाजें हो रही हैं। कराची के भादराबाद मरकज में इजलास के दौरान खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप का झगड़ा शुरू हुआ। तू मैं के बाद दे मार्च 4:30 कारकुनान गुत्थम गुत्ता हो गए। अमीनुल हक को धक्के दिए गए, कपड़े भी फाड़ दिए गए। खालिद मकबूल सिद्दीकी ग्रुप के जश्न आज़ादी तकरीबात पर इजलास के दौरान मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप के लोग अनीस कायम खानी की सरबराही में अपना इजलास करने पहुँच गए। मरकज इंतजामिया के रोकने की कोशिश पर फायरिंग की गई। जबर से नहीं डरे, जबर के गुलामों से भी डरे। लीगल और इलीगल जो भी है, चेयरमैन तो खालिद मकबूल है, उनकी डेट एक्सपायर हो गई है। कशीदगी मरकज के बाहर तक फैल गई। इलाका शदीद हवाई फायरिंग से गूंज उठा। जख्मी एमपी एजाजुल हक का कहना है, अनीस कायम खानी ने मुझे थप्पड़ मारे, पार्टी क़यादत को बता दिया, अब जो फैसला करे। जाकिर हुसैन पर एमपी फरहान अंसारी और दीगर ने तशद्दुद किया। कहा गया कि ये लंदन वाले हैं, इन्हें मारो। पार्टी तबाही की तरफ जा रही है, हम आपस में लड़ रहे हैं। इसका इफेक्ट नीचे तक है, ये ऊपर सिर्फ भादराबाद नहीं है, नीचे यूनिटों में आपस में इख्तलाफ हैं सबके। आप तो फारिग कर रहे हो इस पार्टी को, आप अपने बड़े जिम्मेदार को लताड़ रहे हो, ये तरीका नहीं। धक्कम पेल के दौरान एमक्यूएम रहनुमा मंगला शर्मा के पांव में मोच आ गई। मंगला शर्मा का कहना है, अक़लियती बिरादरी के इजलास के हवाले से मरकज आए थे, गुस्से में लोगों ने कुर्सियां उठा उठा कर फेंकी, हमें धक्के दिए गए। हम जान बचाकर करीबी पार्क में आए तो यहाँ भी शोर शराबा किया गया। पुलिस हुक्काम का कहना है, भारी नफरी ने सूरत हाल पर काबू पा लिया है। मौजूदा सूरत हाल पर दिल खून के आंसू रह रहा है। सीनियर रहनुमा एमकेएम और साबिक गवर्नर सिंध कामरान टुसूरी का मौजूदा सूरत हाल पर बयान। साबिक गवर्नर सिंध ने एमकेएम के मरकज भादराबाद में होने वाले तसादुम पर दुख का इजहार करते हुए कहा, पार्टी कायदीन दानिशमंदी और तहम्मुल का मुजाहरा करें। चले थे सिंध को तकसीम करने, मगर अपने ही घर को संभाल ना सके। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का एमकेएम के आपस के झगड़े पर ट्वीट। कहा, जो दूसरों को बांटने निकले थे आज खुद धड़ों में बट चुके हैं। सिंध की वहदत के खिलाफ नफरत की सियासत करने वालों को अवाम ने आईना दिखा दिया। सिंध को तकसीम करने का हर ख्वाब पहले भी दफन हुआ था, आज भी दफन हो चुका। सिंध मुत्तहिद था, मुत्तहिद है और मुत्तहिद रहेगा। कराची प्रेस क्लब के सदर फाजिल जमीली ने समा टीवी के कैमरामैन इम्तियाज अली पर हमले और उन्हें गैर कानूनी तौर पर एमकेएम के मरकज भादराबाद में रोके रखने की शदीद मजम्मत की। सदर कराची प्रेस क्लब फाजिल जमीली ने कहा, कैमरामैन पर एमकेएम ऑफिस के करीब हमला और कैमरा छीन लेना आज़ादी सहाफत के खिलाफ अमल है। सिंध हुकूमत और आईजी फौरी तौर पर नोटिस लें और इंसाफ फराहम करें। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात के दूसरे मरहले में भी नून लीग पीपल्स पार्टी से आगे है। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक मुहाजिरीन की 11 नशिस्तें नून लीग ने जीत लीं। 4 पर पीपल्स पार्टी कामयाब, मजीद 3 नशिस्तों पर नून लीग और 2 पर पीपल्स पार्टी आ गई। इंतखाबी हल्का एले 29 मुजफ्फराबाद सिटी 3 से पीपल्स पार्टी के मुख्तार अब्बासी कामयाब हो गए। एले 30 मुजफ्फराबाद 4 पर मुस्लिम लीग नून के मुस्तफ़ा बशीर जीत गए। एले 35 जम्मू 2 मुस्लिम लीग नून के चौधरी मोहम्मद इस्माइल गुजर कामयाब। एले 36 जम्मू 3 मुस्लिम लीग नून के हसन हाफिज रजा। एले 37 जम्मू 4 पर मुस्लिम लीग नून के मरियम जावेद। एले 38 जम्मू 5 पर मुस्लिम लीग नून के चौधरी जिशान कामयाब। एले 39 जम्मू 6 मुस्लिम लीग नून के राजा मोहम्मद सिद्दीक। एले 40 कश्मीर वैली 1 से पीपल्स पार्टी के आमिर अब्दुल गफ्फार। एले 41 कश्मीर वैली 2 मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद आमिर शाह। एले 42 कश्मीर वैली 3 से मुस्लिम लीग नून के सैयद शौकत अली शाह कामयाब।
LA 43 कश्मीर वैली 4 मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद यासिन लोन, LA 44 कश्मीर वैली 5 मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद अहमद रजा कादरी, LA 45 कश्मीर वैली 6 से पीपल्स पार्टी के अब्दुल माजिद खान कामयाब हुए। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबात के दूसरे मरहले में भी नून लीग पीपल्स पार्टी से आगे है। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक मुहाजिन की 11 नशिस्तें नून लीग ने जीत लीं, 4 पर पीपल्स पार्टी कामयाब। मजीद 3 नशिस्तों पर नून लीग और 2 पर पीपल्स पार्टी आगे है। इंतखाबी हल्का LA 29 मुजफ्फराबाद सिटी 3 से पीपल्स पार्टी के मुख्तार अब्बासी कामयाब हो गए। LA 30 मुजफ्फराबाद 4 पर मुस्लिम लीग नून के मुस्तफ़ा बशीर जीत गए। LA 35 जम्मू 2 मुस्लिम लीग नून के चौधरी मोहम्मद इस्माइल गुज्जर कामयाब। LA 36 जम्मू 3 से मुस्लिम लीग नून के हसन हाफिज रजा, LA 37 जम्मू 4 पर मुस्लिम लीग नून के मरियम जावेद, LA 38 जम्मू 5 पर मुस्लिम लीग नून के चौधरी जिशान कामयाब। LA 39 जम्मू 6 मुस्लिम लीग नून के राजा मोहम्मद सिद्दीक, LA 40 कश्मीर वैली 1 से पीपल्स पार्टी के आमिर अब्दुल गफ्फार, LA 41 कश्मीर वैली 2 मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद आमिर शाह, LA 42 कश्मीर वैली 3 से मुस्लिम लीग नून के सैयद शौकत अली शाह कामयाब हुए। LA 43 कश्मीर वैली 4 मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद यासिन लोन, LA 44 कश्मीर वैली 5 मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद अहमद रजा कादरी कामयाब। LA 45 कश्मीर वैली 6 से पीपल्स पार्टी के अब्दुल माजिद खान कामयाब हुए। धांधली करने वाले फरीक के एतराफ के बावजूद इलेक्शन कमीशन शिकायत पर कार्रवाई में नाकाम रहा। इलेक्शन कमीशन पहले मरहले में कार्रवाई करता तो दूसरे मरहले पर एतमाद बहाल हो जाता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है उनकी जमात धांधली ज़दा हल्कों में दोबारा इंतखाबात का मुतालबा करने का हक महफूज रखती है। आज के इंतखाबात में बैलेट बक्सेस में जाली वोट भरने की तहरीर शिकायत भेज दी। बिलावल भुट्टो ने एक्स पर लिखा, चौधरी लतीफ़ अकबर पर हमला काबिल मजम्मत है। नून लीग के शरपसंद अनासर ने सदर आज़ाद कश्मीर पर हमला किया। LA 31 में PP कारकुन मुश्ताक शाह को कत्ल किया गया। नून लीग गोली और लाठी के जोर पर अवाम के वोट पर डाका मार रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून पर धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया। राजा परवेज अशरफ कहते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, आप इलेक्शन करवा रहे हैं या करामत दिखा रहे हैं? लग रहा है सब कुछ तयशुदा है। इस इलेक्शन को कोई तस्लीम नहीं करेगा। नैयर बुखारी लीगी कारकुनों में तकसीम किए गए स्टाम्प शुदा बैलेट पेपर्स ले आए। बोले, हम ऐसे इंतखाबी नताइज कबूल नहीं करेंगे। PP ने कारकुनों को पोलिंग स्टेशन से निकालने और तशद्दुद की वीडियोज़ भी जारी कर दी। नून लीग वाले धांधली करने को हुए और अभी पुलिस वाले ने ना यहाँ पे फायर मारे। देखें यहाँ पे नून लीग वाले जो है पीपल्स पार्टी वालों से लड़ रहे हैं। तुम इलेक्शन करे हो या करामात करे हो, जीतों को हरा रहे हो और हारे को जता रहे हो। ये जो मैंडेट आप लेने जा रहे हैं वो जबरदस्ती का है, वो जाली होगा। इलेक्शन क्रेडिबल नहीं है। वोट पान अंदर गए ने तो इन्हों का वोट पहले ही कास्ट हो चुके हैं। ये जब भी इस किस्म की कार्रवाइयाँ हुई हैं, जिस इंतखाबात में करने वाले को लेने के देने पड़े। सीरियल नंबर जरा अंगूठा लग गया हूँ। इस तो बाद जरा एक भी अंगूठा नहीं लगे, एक भी अंगूठा नहीं लगे। वो बैलेट पेपर जो नून लीग के कारकुनों को तकसीम किए गए और जो स्टैम्प शुदा बैलेट पेपर देंगे, पोस्ट पे देखें पोलिंग अफसर के साइन नहीं और लगी हुई है। इन इंतखाबात के नताइज को हम बिल्कुल नहीं मानेंगे। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से एक पोलिंग एजेंट गया था, इन्होंने वहाँ पर मुझे गन पॉइंट पर पोलिंग एजेंट नहीं बैठने दिया। ये आपके बेटों को किसने मारा है? क्यों मारा है? यार ये धांधली करते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंश्योर करें कि इन गुंडा अनासर को कानून के हवाले किया जाए। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान लफ्जों की जंग। नदीम अफजल चंद कहते हैं, इक़्तिदार हासिल करने के लिए ये लोग धौंस धांधली से काम लेना चाहते हैं। होश के नाखुन लें, ये मुझे अल्ट्रा फॉर्म 47 वाला इलेक्शन बनता हुआ नजर आ रहा है। मरियम औरंगजेब ने कहा, मीरपुर के इलेक्शन के बाद आपको याद आया कि धांधली हो गई है। मान ले आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ धांधली की है, गोली नहीं चली। झगड़े के दौरान दिल का दौरा पड़ने से एक शख्स जाँ बहक हुआ। शायद एक पार्टी को इक़्तिदार देने के लिए जबरदस्ती धौंस धांधली से काम लेना चाहते हैं। आप होश के नाखुन लें। मीरपुर के इलेक्शन के बाद आपको याद आया कि धांधली हो गई। ये कोई अल्ट्रा फॉर्म 47 वाला इलेक्शन मुझे बनता नजर आ रहा है। ये ऐसा ना हो कि ये 47 का भी बाप निकले। अगर धांधली हो गई बिलफर्ज, तो पहले तो ये माने
कि आज़ाद कश्मीर की पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के खिलाफ धांधली की है। फर्स्ट फेज के बाद सेकंड फेज और थर्ड फेज का हर सूरत बाइकाट किया जाए, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग राय थी पार्टी के अंदर। लेकिन पार्टी लीडरशिप ने कहा हम इस इलेक्शन को मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहते। अब मजबूर किया जा रहा है कि हम किसी ऐसे इकदाम की तरफ जाएं। कहा कि जी गोली लगने से हमारा कारकुन शहीद हो गया। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दो गिरोहों के दरमियान हाथापाई हुई, वो सोशल मीडिया पे आ गई है। वहाँ कोई 68-70 इयर्स के बुजुर्ग थे, उनका हार्ट फेल हुआ, उनको गोली नहीं लगी। खुद को जमहूरी जमात कहने वाली पीपल्स पार्टी सुबह 10:30 बजे से धांधली का राग अलाप रही है। मुशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन पुरअमन रहे। पूरे दिन में 3 वाक़यात हुए। चौधरी लतीफ़ अकबर से तकरार को पीपल्स पार्टी ने कातिलाना हमला बना दिया। मुश्ताक शाह का इंतकाल दिल का दौरा पड़ने से हुआ, उसे कत्ल का नाम दिया। सिंध के MNA सलाहुद्दीन जोनेजो 3 जगह गए जहां MNA के पुलिस मुहफ़्फ़िज़ों ने फायरिंग की। एक जमहूरी जमात ने सुबह 10:30 बजे से कहना शुरू कर दिया कि जी धांधली हो रही है। पूरे दिन में 3 वाकयात हुए हैं। लतीफ़ अकबर साहब सदरे आज़ाद कश्मीर हैं इस वक्त, वो अपने पोलिंग स्टेशन पे गए हैं वोट कास्ट करने। सादात फैमिली के साथ इनकी फैमिली का झगड़ा है, उनके साथ इनकी तकरार हुई, इन्होंने कातिलाना हमला बनाया। मुश्ताक शाह साहब नामी बुजुर्ग आदमी है पे जो है वो डेथ हुई है। वहाँ पे एक ही बरादरी है, हमारे साथ भी है, उनके साथ भी है। उनके दरमियान आपस में हाथापाई हुई। उसके भांजे शौकत शाह ने उसे धक्का दिया। वहाँ पे उन्हें कुछ नहीं हुआ। वहाँ से जब घर आए हैं, हार्ट के मरीज थे, उन्हें हार्ट अटैक हुआ। अब ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से ये कहूँगा, आप अपने लोगों को देखें, गलत इन्फॉर्मेशन दे के आपसे गलत बातें करवाई। तीसरा वाक़या ये हुआ, पहले 31 में खाबड़ा का इलाका है, सलाहुद्दीन जोनेजो ये MNA है, सिंध पुलिस इनके साथ 2-3 जगह पे जाके ये पोलिंग स्टेशन के अंदर दाखिल हुआ। पहला फायर जो है ये सलाहुद्दीन जोनेजो MNA सिंध, उसके साथ जो फोर्स मौजूद थी उन्होंने पहला फायर किया। उसके जवाब में दूसरे लोगों की तरफ से भी फायर हुआ। ये गुल्लू बटन नहीं है तो और क्या है? ये सिंध से यहाँ पे क्या करने आए थे? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आप इसको बुला के पूछेंगे इसको। यहाँ पर आपको ताज़ा तरीन नतीजा देंगे। LA-32 मुजफ्फराबाद 6 के तमाम पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। मुस्लिम लीग नून के राजा फारूक हैदर 21,156 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। पीपल्स पार्टी के इशफाक जफर 19,010 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रहे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है LA-32 मुजफ्फराबाद 6 के तमाम पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है। यहां से मुस्लिम लीग नून के राजा फारूक हैदर कामयाब करार पाए हैं। उन्होंने 21,156 वोट हासिल किए हैं और कामयाबी हासिल की है। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा, पीपल्स पार्टी के इशफाक जफर 19,010 वोट के साथ इस हल्के से दूसरे नंबर पर रहे हैं। LA-32 मुजफ्फराबाद 6 के तमाम पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। मुस्लिम लीग नून के राजा फारूक हैदर 21,156 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के इशफाक जफर 19,010 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। LA-32 मुजफ्फराबाद का हल्का है और यहाँ पे मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया और यहाँ से मुस्लिम लीग नून के राजा फारूक हैदर कामयाब करार पाए हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के इशफाक जफर दूसरे नंबर पर रहे। रियासत के कायम मुकाम सदर पर आज उनके हल्के में हमला किया गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा कहते हैं बार बार मुतनब्बे करने के बावजूद इलेक्शन कमीशन सिक्योरिटी नहीं दे सका। LA-31 के पोलिंग स्टेशन पर फायरिंग से हमारा कारकुन शहीद हो गया। इन इंतखाबात के तहत बनने वाली हुकूमत पर कौन एतबार करेगा? इलेक्शन हमसे छीना गया है। पहले फेज के ऊपर हमारे बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे। बार बार इलेक्शन कमीशन को जाके चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से मिलके तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। आम वोटर को तहफ़्फ़ुज़ तो क्या मिलता, सदर रियासत आज अपने हल्के में गए और उनके ऊपर कातिलाना हमला कर दिया गया। LA-31 लोअर कोर्ट में पोलिंग स्टेशन पर फायरिंग की गई है। हमारा कारकुन मुश्ताक शाह शहीद हो गया।
कौन सा इलेक्शन और कौन सा सिक्योरिटी प्लान है? भाई 99%, 95%, 93% वोट कहीं नहीं पड़ता। आजाद कश्मीर के 12-13 लाख लोग मुल्क से बाहर बसते हैं। 142, 143 पहले तो अमला ही को 12 बजे पहुंचा। 2-3 पोलिंग स्टेशन अमले को उठा के मुस्लिम लीग के कारकुन अपने घरों में लगे ठप्पे लगाए। खून बहा के इलेक्शन जीतना है तो ये कौन सा इलेक्शन है? इन इलेक्शंस के तहत जो गवर्नमेंट बनेगी, क्रेडिबिलिटी नहीं होगी। ये इलेक्शन हमसे छीना गया। कायम मुकाम सदर आज़ाद कश्मीर पीपी रहनुमा चौधरी लतीफ़ अकबर पर मुजफ्फराबाद में हमला। लतीफ़ अकबर ने इल्ज़ाम मुस्लिम लीग नून पर लगा दिया। कहा पोलिंग स्टेशन के दौरे के दौरान लीगी कारकुनों ने हमला किया और तशद्दुद का निशाना बनाया। वफाकी वज़रा अमीर मुकाम और राना सनोल्ला की आशीर्वाद से हमला किया गया। मुस्लिम लीग को अंदाज़ा है वोटों के जरिए क़यामत तक इलेक्शन नहीं जीत सकते। मैं L31 मुजफ्फराबाद फाइज का पीपल्स पार्टी की तरफ से टिकट होल्डर हूँ, उम्मीदवार हूँ। आज जब मैं एक पोलिंग स्टेशन 83 का विजिट कर रहा था, दौरान मुझ पे नून लीग के लोगों ने हमला हुए और मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया गया। फिर वो असला लहराते हुए वहाँ से भाग गए। ये शफाफियत के साथ ये इलेक्शन नहीं हो सकते और इस पे सवाल उठेगा। ये जो वफाकी वज़रा है जैसे अमीर मकाम और राना सनोल्ला टाइप बंदे हैं, इनकी भी इसको आशीर्वाद हासिल थी। वोटों से तो वो इलेक्शन जो वो नहीं जीत सकते क्या मतलब। जो वफाकी वज़रा उनकी इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली है, वरना इस हद तक ये कभी भी नहीं जा सकते थे, नहीं जाना चाहिए था। और अब बात करेंगे नकवी साहब, सिस्टम हर वक्त तब्दील होता रहता है और होना भी चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर लिखा, नमूने के तौर पर पीसीबी में कोई इंकलाब लाएं। क्रिकेट के शाकीन पीसीबी की परफॉर्मेंस से इतने मुतमईन नहीं। पीसीबी में तवक्कुल इक़्तिदार आपके पास है। वज़ीर आज़म, पार्लियामेंट या कोई फरसूदा सियासी निज़ाम रुकावट भी नहीं। स्वात के इलाके कबल में खुदकुश धमाके के शहदा की तादाद 17 हो गई। सैदो शरीफ अस्पताल में 2 पुलिस एहलकारों ने दौरान इलाज दम तोड़ दिया, जिसके बाद शहीद पुलिस एहलकारों की तादाद 7 हो गई। इससे कबल 5 शहीद पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में अदा की गई। नमाज जनाजा में DIG फिदा हसन शाह, DPO मोहम्मद उमर खान, कमिश्नर मालकन, कमांडर आमिर जमील और DC स्वात सलीम जान भी शरीक थे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से टेलीफोन पर राबिता किया है। ईरानी सरकारी खबर रसां इदारे के मुताबिक फील्ड मार्शल से गुफ्तगू में खत्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अब्बास अराग़ची ने सऊदी अरब और तुर्की के वज़राए ख़ारजा से भी अलग अलग टेलीफोन गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमरीका और इसराइल किसी भी जारियत का फैसला कुन और मौसर जवाब देगा। अगर जारियत में इलाक़ाई ममालिक भी शरीक हुए तो सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से टेलीफोन पर राबिता किया है। ईरानी सरकारी खबर रसां इदारे के मुताबिक फील्ड मार्शल से गुफ्तगू में खत्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अब्बास अराग़ची ने सऊदी अरब और तुर्की के वज़राए ख़ारजा से भी अलग अलग टेलीफोन गुफ्तगू करते हुए कहा कि अमरीका और इसराइल किसी भी जारियत का फैसला कुन और मौसर जवाब देगा। अगर जारियत में इलाक़ाई ममालिक भी शरीक हुए तो सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। आबना हुर्मुज़ अब जंग से पहले वाली सूरत हाल में वापस नहीं आ सकते। ईरानी मीडिया के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि ओमान से जारी मुज़ाकरात का आबना हुर्मुज़ खोलने या बंद रखने से कोई ताल्लुक नहीं। आबना हुर्मुज़ की बंदिश अमरीकी तख़रीबकारी और ईरान की बहरी नाकाबंदी के बायस हुई। ईरान और ओमान के दरमियान मुश्तरका मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के तरीक़ेकार पर बातचीत काफ़ी अरसे से जारी है। ईरान कौमी मफादात के मुताबिक फ़ैसले करता है, धमकियों या दबाव के तहत अपना मौक़िफ़ तब्दील नहीं करेगा। दबाव के बायस कभी अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। आबना हुर्मुज़ अब जंग से पहले वाली सूरत हाल में वापस नहीं आ सकते। ईरानी मीडिया के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि ओमान से जारी मुज़ाकरात का आबना हुर्मुज़ खोलने या बंद रखने से कोई ताल्लुक नहीं। आबना हुर्मुज़ की बंदिश अमरीकी तख़रीबकारी और ईरान की बहरी नाकाबंदी के बायस हुई। ईरान और ओमान के दरमियान मुश्तरका मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के तरीक़ेकार पर बातचीत काफ़ी अरसे से जारी है। ईरान कौमी मफादात के मुताबिक फ़ैसले करता है, धमकियों या दबाव के तहत अपना मौक़िफ़ तब्दील नहीं करेगा। दबाव के बायस कभी अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा।